भैया हमको भी चढ़ा लो भैया, हाथ पाल लो भैया। कोई बात नहीं, अगली ट्रेन से आ जाएगा। तो उन भाई साहब की तो ट्रेन छूट गई थी, लेकिन हम वहां पर पहुंच गए थे जहां पर हमको पहुंचना था, यानी कि सतना। अब सतना जिस काम के लिए आया था, शाम होते ही रात होती हमने वो काम भी कर लिया, यानी कि शादी हाँ अटेंड कर ली। और ये हैं दूल्हे राजा, यानी कि नेहा के बुआ जी के लड़के, बैंक मैनेजर हैं भाई साहब। और हम सब इनको प्यार से दादा बुलाते हैं। लेकिन वो तो तुझे जीजा ही बुलाते होंगे ना। अबे तो क्या चाहते हो, वो बैंक मैनेजर हैं तो हमको बैंक का ग्राहक बुलाए? अरे हम उनके रिश्तेदार हैं, खाता धारक नहीं है। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि दूल्हे राजा को कुछ लोगों ने अपने कंधे पर उठा लिया है। कुछ लोगों ने नहीं, ये तो मेरा साला है, उनमें से एक जो पगड़ी बांधा हुआ है। खैर, जब दूल्हे राजा को कंधे पर उठा लिया गया, तभी थोड़ी देर बाद उनसे किसी ने कान में कहा कि देखिए, शादी के बाद पति की क्या हालत होती है, उस हालत के बारे में सोचिए और फिर कोई फैसला कीजिए। तो उन्होंने सोचा, अब बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हमको नीचे उतार दो। और इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे राजा को वरमाला डाली, और फिर वो जो फोड़ते हैं ना, वो फोड़ा गया। ये क्या फोड़ते हैं लेकिन? अरे जो भी फोड़ते हो, लेकिन फोड़ने के बाद जो उसका खाली हिस्सा बचता है ना, और जब वो बच्चों के हाथ में लगता है तो क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। छोटी सी बच्ची उसको छोटे छोटे टुकड़ों में केले के जैसे छील रही है। अरे अंकल, इससे केला निकलेगा। खैर, वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ और सब लोगों ने दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई। हमने भी मौका पाती एक दो फोटो खिंचवा ली। और भैया जिंदगी में पहली बार इसने ब्लेजर पहना था। वो क्या है कि इसकी वाइफ ने बोला था कि हमको लेके जाना ना जाना, लेकिन ब्लेजर जरूर लेके जाना। और ये नहीं, एक और दुल्हन, मतलब कि मेरे नाना जी की दुल्हन, मेरी नानी, जो रोटी में घी लगा के उसके बीच में नमक घिस के हमको दे रही है। और मैंने रात में ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी, इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे। तो नमक चुबड़ दे ना कन्यामन। सब्जी ना ले। कल शादी अटेंड करने के बाद एक गड़बड़ हो गई। क्या है कि मुझे लगा कि जो मैंने रिजर्वेशन किया है वो रात को 1:30 बजे का है, तो सतना स्टेशन पहुंच गए। लेकिन स्टेशन पहुंचे तो जहाँ से ट्रेन निकलती वहीं से नहीं निकली थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग वहाँ से निकल के रेलवे स्टेशन आ गए हैं, लेकिन ट्रेन ही नहीं निकल रही है। वो तो बाद में एक गड़बड़ हुई तो पता चला कि ट्रेन आज थी ही नहीं। अगले दिन दोपहर में 1:30 बजे भैया AM PM के चक्कर में हमारा सी हो गया, तो वापस आना पड़ा। रात को 2:30 बजे आए, साला छोड़ के गया नानी के यहाँ पे। तो अब जाना है, आज दोपहर की ट्रेन वहाँ है तो निकलेंगे। तो क्या है कि अब भूख लग रही है। नानी से बोला कि अम्मा मुझे रोटी दे दो, तो रोटी है, रोटी के ऊपर तो मूली है, रोटी के अंदर है घी और नमक। अगर आपके मुंह में पानी आ गया हो तो ऐसा सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। घर में अपने रोटी लीजिए, धनिया का नमक बीच में, ओए बीच में घी लगाना है ना, और फिर क्या करना है और खा लीजिए। वैसे मेरी नानी ने सब कुछ बना लिया था। सब्जी बना ली थी, एक चूल्हे के ऊपर खीर बन रही थी, दूसरे चूल्हे के ऊपर कुकर बन रहा था, मतलब कुकर में कुछ बन रहा था। क्या बन रहा था नानी? चावल बन रहा है। एक गाड़ी की ही सतना तक छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से फिर मिलती नहीं है गाड़ियाँ रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। ओकेजनली मिलती हैं तो मिलती, नहीं तो नहीं मिलती। तो भाई साहब आएंगे अपनी गाड़ी लेकर, लगभग 12:30 या 12:20 तक रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे शाम के 5 से 6 बजे तक, अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो सागर। अरे इतना सुंदर तो गोरी के गाल में तिल नहीं लगता होगा जितना सुंदर रोटी के ऊपर मूली लग रही है। लेकिन मूली के जैसे सुंदर ये खीर भी है, हाँ, जो लगभग बन चुकी है। और मैं बार बार इसको आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके मुंह में दूध से बनी खीर को देखकर पानी आ जाए। सही बता रहा हूँ, इतना मज़ा पिज्ज़ा खाने में भी नहीं आता, इतना मज़ा ये रोटी बीच में नमक और मूली खाने में आ रहा है। पिताजी जो है पूजा कर रहे हैं, और जो घर बन रहा है नानी का, कारीगर आ गए हैं, मिस्त्री आ गए हैं, तो खट खट उसकी आवाज़ आ रही है। नहीं तो आप लोग सोचो कि गांव में हो तो कौवे की ही आवाज़ आ रही होगी। बैडमिंटन दोस्तों, तो ये रहा इसका नाना का घर जो पिछले 1.5-2 महीने से बन रहा है गन्ना चूस के। इतना बन चुका है घर, अब बाकी कितना बनेगा ये तो नहीं पता, लेकिन तकरीबन जो बताया है 3-4 महीने बोला था, तो लगभग एक महीने 1.5 महीने शायद हो गए। तो फरवरी तक या मार्च तक शायद बन जाए। तो अभी भाई से मैंने पूछा, जो बना रहे हैं, जिनको ठेका दिया घर बनाने का, तो बोल रहे हैं जनवरी तक में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उन्होंने जितना हिस्सा लिया है बनवाने का उतना। तो ठीक है, बढ़िया है। मैं तो चाह रहा हूँ जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी बन जाए, क्योंकि अभी नानी लोग 2 ही कच्चे कमरों में रह रही हैं, तो दिक्कत होती है।
शहरों में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे नखरे करते हैं स्कूल जाने में। गाँव में दिखाऊं? स्कूल चले हम, और स्कूल से लौटते हुए जो भी पढ़ाया था वो सब भूल चले हम। खुद झोला उठाते हैं, खुद कदम बढ़ाते हैं। कहाँ जाते बेटा? स्कूल छोटी अमदरी। छोटी अमदरी गांव का नाम है। वो भूल गए कि वो खुद छोटे हैं। आओ तो ये भाई साहब तो गांव में थे, नानी के, लेकिन इनके बेटे धैर्य जो सागर में थे, इनकी कुछ हो चुकी है। अरे बताइए ना क्या हो चुकी है? तो धैर्य की मालिश हो चुकी है, बढ़िया आराम से सो रहा है, रात भर जगह है, अब आराम से सो रहा है बेटा। हाँ। तो मैं अब जा रही नहाने, क्योंकि धैर्य को ली थी तो टाइम नहीं मिला। मतलब वो उसके कल टीका लगा है ना, तो इतना रो रहा है, मतलब पैर दर्द हो रहे हैं, लिटा दो तो रोने लगता है, गोद में लिए रहो तो सोता है। तो रात भर जगह है, और अभी उसकी मालिश हुई है तो थोड़ा आराम से सो गया। रात में बुखार भी थी उसको, तो सोया भी नहीं। अरे भैया इसके बाद नेहा जी नहाने चली गई थी, और नहा कर आई तो जाने लगी अपने बच्चे यानी कि धैर्य के पास। हाँ, अब चाहती हूँ, देखती हूँ धैर्य क्या कर रहा है। रो तो नहीं रहा, क्योंकि उसके टीका लगा है ना, तो दर्द है, बुखार भी है, दवाई तो दे दिए हैं, शायद आराम लग गया होगा। इधर नेहा धैर्य को देख रही थी, और उधर हम लोग नानी गांव से पहुंच गए सतना ट्रेन पकड़ने के लिए, जो कल रात में नहीं आज दोपहर में ही थी। तो दोनों ही गाड़ियाँ मिल गई थी। जो गाड़ी नानी के यहाँ से सतना छोड़ने वाली थी वो भी, यानी कि कार, और जो यहाँ से सतना से सागर छोड़ेगी यानी कि ट्रेन। अब उसमें बैठे हैं। ट्रेन के अंदर बैठेगा नहीं तो क्या दौड़ना है तुझे? हाँ तो क्या है कि ट्रेन अभी पहुंचने वाली है दमोह। अब या तो पहुंच गई होगी, क्या पता, हमको ध्यान नहीं, सो रहे थे। तो अभी हम आपको सुंदर सुंदर नज़र दिखाते हैं, माफ करना नज़ारा। अरे ये कैसा नजारा है? ये तो तू हवा खा रहा है, नजारा दिखा नजारा। तो लगभग शाम हो गई है, लगभग क्या पूरी हो गई है। सूरज डूबने वाला है और हमारी ट्रेन भी पहुंचने वाली है, और उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, क्योंकि समझ गए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो ट्रेन के पहियों की आवाज़ है, ऊपर से हॉर्न बजा रहे हैं ट्रेन के ड्राइवर भाई साहब। चलिए तो अब हम आप लोगों को नजारा दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी ट्रेन स्टेशन में नहीं पहुंचेगी तब तक हम उतरेंगे नहीं और अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। एक जलते सूरज को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी बादल, कोई भी अंधेरा, कुछ भी एक जलते सूरज को नहीं रोक सकता। अगर किसी बादल ने कोशिश भी की कि वो सूरज को ढक लेगा, छुपा लेगा, तो उसकी ये कोशिश असफल होगी। अगर किसी अंधेरे ने ये सोच भी लिया कि वो सूरज को मिटा सकता है, तो उसका ये प्रयास, उसकी ये सोच असफल होगी, क्योंकि सूरज हर एक पहाड़ को, हर एक पर्वत को लांघता हुआ, चीरता हुआ उग ही जाता है। स्टेशन आ गया है, बस रुक जाए गाड़ी तो उतरते हैं नीचे। तो गाड़ी रुकी, हम लोग उतरे और भैया जी के ऑटो में घुस के अपने घर पहुंच गए। आ गए, वहाँ आ गए जहाँ से गए थे। मम्मी जल्दी से, लेट नहीं करने, जल्दी से जल्दी गरम गरम चाय बनाओ के, सारी चीजें गरम गरम। ए तुम बस मत करना गरम गरम, हाँ तुम बस मत करना गरम गरम। पहचान गए कि भूल गए एक दिन में? ए इधर देखो, उधर नहीं, जो वो चली गई, अब मैं ही हूँ। बाप की तरफ देख बेटा, बाप की तरफ, बाप की तरफ देख, पहचान। हाँ बोलो। पूजा वाले साइड से गेट खोल। क्या है कि अब सिस्टम अलग हो जाता है ना, पिताजी घर आ जाते हैं तो ससुर सास ये गेम चलता है। अरे तो आप लोगों ने देखा कि इसने पूजा वाले कमरे का सकरी खोला, और सकरी के खुलते ही नेहा जी फटाक से कमरे के अंदर आ गई। बोले तो कमरे के बाहर ठंड थी ना। तो आ गया हूँ घर, प्यारे घर लगता है। चार नहीं, चाय पहले से ही बना के रखी थी, उसको उबाल रही हैं। रेलवे स्टेशन वाली चाय नहीं पीनी है कि उसी चाय को उबाल के, ताजी चाय, गरम चाय, ताजी चाय चाहिए। गला बैठ गया है,
हम ट्रेन में बैठ के आए, अब ट्रेन चली गई है, गले को भी उठाना है जल्दी से। कल से लगी मुझे सर्दी, मतलब खांसी। शायद 3 बजे नहा लिया था मैं नानी के यहाँ पे, इसलिए हुआ होगा। क्या कारण है, ब्लड टेस्ट कराएं गले का। बोलिए नेहा जी बोलिए, आपको मौका मिल गया। और कान में कुछ न बांधो, हवा चलती ठंडी है इसलिए। तुमको बांधा हूँ वो बहुत है। तो मजा आ गया, मजा क्या आया, हालत टाइट हो गई। कल से लेके आज तक एक ही दिन में गया, एक ही दिन में वापस लौटा। लगभग कल ही लौटाते अगर रात को गलत फहमी नहीं होती कि रात की ट्रेन की जगह दोपहर की ट्रेन है। और कैसी हो, कुछ बदली कि नहीं, वैसी ही हो? क्या फायदा जाने का और आने का, कुछ तो बदलना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग देख के आपको मजा आएगा, और भी व्लॉग देखने के लिए मजेदार चैनल को करने का सब्सक्राइब।